नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नवरात्रि स्पेशल नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां कुष्मांडा का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली है। नवरात्रि पर अलग अलग विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं आचार्य राजेश शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि के चौथे दिन कैसे पूजा करें। या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस प्रकार से माता चौथा दिन और माता कूष्मांडा का प्रभाव, माता कूष्मांडा सूर्यदेव के मंडल में यानी सूर्यदेव के भीतर निवास करने वाली अखंड तेजस शक्ति इसके माता के निर्देशों पे चलती है। और ऐसा कहते हैं कि माता की ही मंद मंद मुस्कुराहट से ही पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। हल्की इस मुस्कुराहट हंसी के द्वारा ही केवल ब्रह्मांड की रचना करने में इनको देवी कूष्मांडा कहते हैं। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इन्हें अष्टभुजी माता का एक प्रभाव है। कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प इत्यादि इनके सब साज सज्जा इनके हाथों में है। 8 हाथों में अष्ट सिद्धियां हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां। वाहन है सिंह। माता के स्वरूप की पूजा करने से सुख, शांति, समृद्धि निश्चित प्राप्त होती है। प्राणियों में बहुत ही इसका तेज, माता के तेज का प्रभाव मिलता है। दुखों को हरने वाली और इसी के साथ अपने ममता के आंचल पवित्र मन से माता भक्तों का, बच्चों का कल्याण करने वाली। शोकों का नाश होता है। आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा, अर्चना, उपासना। ये कहा जाता है जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब माता ने ब्रह्मांड की रचना की। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र इत्यादि, उल्का वगैरह जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को, जितने भी ब्रह्मांड में अवयव हैं, सबको माता ने ही उपजाया है। और मनुष्यता इत्यादि ये सारे ही गुण और इसी के साथ ही बहुत सारे शक्तियाँ माता ने लोगों को, जीवों के कल्याण हेतु इस धरती पे, इस पृथ्वी पे भी भेजी। और माता का जो मेन जो स्वरूप है वो अखंड सूर्यदेव का जो तेज है, तेजस, बल, शौर्य, पराक्रम और इन्हीं सब से मिला के 8 प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं वो व्यक्ति को मिलती हैं। आयु, यश, बल इत्यादि भी उनको प्राप्त। तो गुरुजी, मेरे पास दर्शकों से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। तो पहला सवाल यही है कि माँ कुष्मांडा की पूजन विधि क्या है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? माता की पूजन विधि बहुत ही श्रेष्ठ और बाह्य और अभ्यंतर शुचिता के साथ होती है। तो सबसे पहले माता कूष्मांडा स्नान इत्यादि से अगर आप निवृत्त हो जाएं, उससे पहले आप सबसे प्रथम कलश की पूजन आपको करना चाहिए। और माता कूष्मांडा को कलश पूजन के साथ ही धूप, गंध इत्यादि इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो आप पंचोपचार पूजा में यूज़ करते हैं, यानी 5 प्रकार से आप करते हैं। तो सबसे पहले आपको कलश पूजन के बाद और माता को गंध इत्यादि, पुष्प इत्यादि चढ़ाने के बाद, आप स्नान आदि करने के बाद, यानी कि आप कलश पूजन, कलश होता है कि जब आपने अमृत का पान किया है मान लीजिए, तो लाल पुष्प, सफ़ेद कुम्हड़ा, आज कुम्हड़े के फल का और सूखे मेवे इत्यादि, ये जो भी यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। और इसके बाद माता को हलवे का भोग लगाया जाता है। और जो भी पूजन आप करें सब परिवार करें। और इसके बाद आखिरी में आरती निश्चित रूप से सारे परिवार के साथ करें। और माता को भोग लगाना भी बिल्कुल ना भूलें। तो माता कूष्मांडा को आप धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद कुम्हड़ा और सौभाग्य का जो सामान होता है, सौभाग्य का सामान मतलब जो श्रृंगार सामग्री होती है, वो भी सक्षमता अनुसार कर सकते हैं। माता का यही निर्देश है कि ये नहीं कि मुझको, माता को क्या चाहिए, माता को बस प्रेम और स्नेह चाहिए और सक्षमता के आधार पर आप जो भी कर पाएँ। कम ज़्यादा सामग्री का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि माता को
पूजन और मंत्र शक्ति से ज़्यादा आज ध्यान शक्ति, क्योंकि माता रहती कहाँ है? सौर मंडल के मध्य में। तो सौर मंडल के मध्य में तेजस्विता आपकी उत्पन्न होगी ही होगी। तो जैसे गुरुजी माँ कुष्मांडा को तेज की देवी कहा जाता है, उनके स्वरूप को तेजस्वी स्वरूप कहा जाता है, तो ऐसा उन्हें किस लिए कहा जाता है? जैसा कि सर्वविदित है कि जैसे जब उन्होंने ब्रह्मांड की रचना केवल अपनी मुस्कुराहट यानी कि अपनी स्माइल या हंसी के द्वारा ही कर दिया, तो इसलिए माता को तेजस्विता, ये साइंस का और विज्ञान का भी फैक्ट है कि जितनी भी रचना हुई ब्रह्मांड में वो एक तेजस्वी स्वरूप से, जैसे जो सौर मंडल हम लोग कहते हैं, जो हम लोग का अपना ग्रह मंडल है, वो ग्रह मंडल सूर्य देव से ही निकले हुए ग्रह हैं, जो बाद में परिक्रमा करते करते ठंडा आकार लेके ग्रह का रूप हो गए। तो इसी प्रकार से माता इन सब की जननी है, यानी सूर्य देव का जो तेज है, तेज मतलब भीषणतम अग्नि और बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर इत्यादि से जब सृजन होता है तो वहाँ पे एक सृजन शक्ति से होता है। तो वो जो सृजन शक्ति होती है वो ही माता की एक शक्ति है, जिससे ये प्लैनेट, नक्षत्र, ग्रह, तारा, योग इत्यादि ये जितना भी निर्माण हुआ है सब उन्हीं माता की शक्ति को, उन्हीं शक्तिशालिनी माता को याद करके लोग बोलते हैं। और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि यही तेज है, यही तेजस्विता है। तो गुरु, जब माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग और प्रिय फल बता दीजिए। माता कुष्मांडा, जैसे कि आप नाम से ही इसमें कुम्हड़े की बलि दी जाती है, लेकिन मालपुआ इनका प्रिय भोग है और इनका जो प्रिय फल है वो है नाशपाती, यानी प्रिय फल इनका नाशपाती। इसका आप भोग, हम क्या लगा पाएंगे माँ को भोग, लेकिन मालपुए का भोग यदि आप लगाएंगे तो आज आप अपनी मनोकामना भी बोल के कर सकते हैं और नाशपाती इत्यादि आप चढ़ाएंगे। और अगर ये भोग आपने 2 चढ़ाए तो आपको धन, संपत्ति, वैभव और संतान, ये सब का सुख मिलेगा। तो गुरु जी, अब नौकरी में प्रमोशन के लिए उपाय बता दिए जो बहुत ही जरूरी है। देखिए, नौकरी में अगर आपको प्रमोशन किसी कारण से मिल नहीं रहा हो तो आज आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो जो हमने विधि बताई है उससे आपको कलश पूजन, माता कुष्मांडा को नमन इत्यादि सब करना ही है। और इसी के साथ अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद कुम्हड़ा, आज सफ़ेद कुम्हड़े का फल चढ़ा के, यदि अगर आप कुम्हड़े की बलि भी देने का एक विधान है, अगर आप उस कुम्हड़े की बलि दे के माता को चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी पे आने वाले संकट भी दूर होंगे और आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन भी प्राप्त होगा। तो आज आपने जाना कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कैसे पूजा करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8004036524 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajushukla@gmail.com। आज के नवरात्र स्पेशल नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।